ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंगल उदित हो रहा है। कुछ पंचांगों में 16 जनवरी को मंगल उदित हो रहा है, तो कुछ पंचांगों में 21 जनवरी से मंगल उदित हो रहा है। अब जब मंगल अस्त था, उस दौरान आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, क्या हुआ, ये पहले मैं आपको बताता हूं। अगर ये आपके साथ घटी है घटना, ये अगर हुआ है, इससे रिलेट आप अगर करते हैं तो समझ लीजिए आगे जो मैं फलादेश करूंगा वो फलादेश आप पर सटीक बैठेगा। पहले क्या क्या हुआ होगा आपके साथ ये मैं बताता हूं। मंगल अस्त होने से आपने कर्जा अगर लिया हुआ होगा तो कर्जा उतारना मुश्किल हुआ। एक, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार सगे संबंधी बड़े भाई छोटी बहन बड़ी बहन सबसे रिश्ते खराब हुए। कुटुंब में कलह हुआ। नौकरी में प्रमोशन था, आपको लग रहा था कि अब मेरा ही प्रमोशन होगा, पक्का है, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ। इंटरव्यू देने जाना था, इंटरव्यू के लिए आपको उम्मीद थी कि कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी, आई भी कॉल, एक दो बार राउंड हुआ, एक दो राउंड का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जाकर के शांत माहौल। अगर ये हुआ, बिजनेस को लेकर के आप शुरू तो कर दिए किसी क्लाइंट के साथ बात करना, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया, या फिर क्लाइंट आपकी दुकान तक तो आ रहे हैं, आपके काम, आपके जहाँ पे शोरूम है, दुकान है, जो भी है आपके पास, वहां तक तो आ रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही है बात, वापस जा रहे हैं क्लाइंट, तब भी समझ लीजिए कि मंगल आपका अस्त था। डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के, चाहे जमीन का डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के हो, चाहे घर को डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, दिक्कतें अगर आ रही हो, घर खरीदने में, जमीन खरीदने में या बेचने में दिक्कतें आ रही हो, तो समझ लीजिए मंगल का जो अस्त था मंगल, उसका दुष्प्रभाव आप पर पड़ा था। आपका मनोबल अगर रसातल में पहुंचा है, आपका कॉन्फिडेंट अगर रसातल में पहुंचा हुआ है, आत्मविश्वास आपका रसातल में पहुंचा हुआ है, तो समझ लीजिए आपका मंगल अस्त होने का आप पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। अगर ये सब कुछ आप पर पड़ रहा था तो समझ लीजिए आगे जो फलादेश करूंगा ना, वो सटीक बैठेगा आप पर। पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो, अर्थात आप अपने से रिलेट कर रहे हैं, आप सत्यता के करीब मैं पहुंच पा रहा हूं, तब अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, तो वहां कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आपकी कुंडली में अगर मंगल मानकर चलिए कि आपका मंगल कौन है, आपके राशि के स्वामी मंगल ही हैं, और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सब कुछ दारोमदार ये मंगल ही हैं आपके लाइफ टाइम के लिए, ना केवल अभी। इतना समझ लीजिए। सबसे पहले तो निवेदन यही रहेगा, हनुमान जी की उपासना कभी करने मत भूलना। घर में आए दिन या तो रामायण का पाठ करिए, घर में लगाइए, पंडित जी को 2-3 पंडित जी बुला लीजिए, रामायण पाठ करें, या फिर स्वयं सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए हर मंगलवार को, या फिर प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या फिर हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। ये करिएगा, ये आपके लिए मूल बात बता रहा हूं मैं। फलादेश तो होगा, लेकिन ये करना है आपको। अगर ये करेंगे ना तो आधी से ज्यादा बड़ी समस्याएं आप यूं ही खत्म कर लेंगे। एक, अब मंगल आपका राशि का स्वामी अस्त हुआ था, तो ये जो मैंने पहले बताया ना आपको कि ये घटनाएं आपके साथ घटी होंगी, इन सारी घटनाओं में पैसे का लेन देन को लेकर के दिक्कतें आ रही थी, पैसे इकट्ठे, पैसे, लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पा रहा था, अब होगा। घर खरीदने की सोच रहे हैं तो घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो जमीन खरीद रहे हैं, पैसे के इंतजाम कर रहे थे घर, जमीन या गाड़ी खरीदने के लिए, पैसे के इंतजाम हो नहीं पा रहे थे, तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। अगर लोन लेने की सोच रहे हैं, होम लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, इसमें कोशिश कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी चीज़ों में ये मंगल से रिलेटेड काम है। अगर आप रिटायर हैं, किसी सुरक्षा विभाग में थे, चाहे हम इंटरनल सुरक्षा हो देश की या फिर एक्सटर्नल सुरक्षा हो, चाहे आप बीएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, सीआरपीएफ में हो, पुलिस विभाग में हो, नेवी में हो, या फिर जो है वायुसेना में हो, या कहीं भी हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, कहीं भी, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, सबके लिए ये जो समय है, अगर थोड़ी बहुत भी कहीं गड़बड़ हो रहा हो
पारिवारिक स्थिति, मनोबल को लेकर के सबके लिए ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। किसानों के लिए भी, क्योंकि मंगल जो है ना वो भूमि पुत्र है और किसान जो होते हैं वो भूमि पुत्र होते हैं। किसानों के लिए भी ये जो समय है ये उपयुक्त समय है, सबसे अच्छा समय है। मंगल का उदय होना रामबाण है, यानी कि शुभ है, अति शुभ है। नववर्ष की शुरुआत में ही मंगल का उदय होना आपके लिए भाग्योदय करवाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप बीपी से संबंधित परेशानी में हैं, या फिर आए दिन मंगल जब अस्त होता है तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, छोटी बड़ी दुर्घटनाएं। कभी कभी तो होता क्या है कि छोटा मोटा हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और अचानक जो है ना गिर जाते हैं। कभी कभी बाथरूम में ही पता चल रहा है हम गिर गए, या फिर चलते चलते कहीं गिर गए। चलो बाइक चला रहे हैं, पीछे से आकर किसी ने जो है ना कुछ कर दिया, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से आकर किसी ने कुछ कर दिया, ये समस्याएं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ये इन सब पर रोक लगेगी, अच्छा रहेगा। कभी कभी अग्नि से भी डर होता है, जब मंगल अस्त होता है तो अग्नि से भी ठीक है अब स्थिति। इसका मतलब ये नहीं, प्रभु आप सभी से निवेदन है, देवी हो या प्रभु जी हो, आप सामने जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरतनी है, नहीं, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि आपके कुंडली में जो मंगल अभी यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये भाग्य स्थान में देख रहे हैं, ये 5 फरवरी तक है। 5 फरवरी के बाद ये मंगल दशमस्त हो जाएगा और उच्च का हो जाएगा। जैसे ही मंगल उच्च का होगा और आपके लिए और अच्छा होगा और बेहतर होगा। भाग्य स्थान का मंगल तो अच्छा था ही, और जब दशमस्त हो जाएगा, मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, इष्ट मित्र में, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा। पिताजी के साथ रिश्ते भी, मतभेद रहेंगे लेकिन मनभेद जो हुए थे बीच में मंगलास्त होने की वजह से, वो मनभेद खत्म हो जाएंगे। एक और अपने से जो बड़े होंगे, अनुभवी लोग हैं, उनका आप आशीर्वाद आपको मिलेगा। बस सजग रहना है, सतर्क रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, क्रोध नहीं करना है, ध्यान रखना। बस मंगल क्या होता है कि कोई भी ग्रह अस्त होता है, अस्त होकर के एकदम से अस्त से उदय हो गया, जैसे कि अब उदय हो गया, उदय होने के कुछ ही दिनों में ये उच्च का हो रहा है। अब क्या होगा कि एकदम से किसी पर एकदम बहुत ज्यादा पावर दे दीजिए, ताकत दे दीजिए, वो बेहिसाब जो है उस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो आपको नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। 15 मार्च तक, 15 मार्च तक स्थिति जो है ठीक नहीं है। 15 मार्च तक ये यहाँ रहेगा, मंगल जो है दशमस्थ हो रहेगा, उच्च का परमोच्च का रहेगा। उसके बाद जाकर के फिर लाभस्थ होगा, वो भी शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है जी। अब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन में किसी भी आप, चाहे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश विभाग संभाल रहे हैं, यानी कि विदेश में ऑलरेडी हैं आप या फिर जाना चाहते हैं, सबके लिए शुभ समय है, अच्छा समय है। बस सजगता से अच्छे से करिए। ये फलादेश उनके लिए सटीक बैठेगा जिनकी कुंडली में मंगल नीच का नहीं होगा, अस्त नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, षडबल में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, नैसर्गिक बल में, दीर्घ बल में या फिर दशांश में अगर मंगल कमजोर नहीं है तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% सटीक बैठेगा, अन्यथा सटीक नहीं भी बैठ सकता है। अगर आप डिटेल में आकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर भी होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात भी कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। कभी बार होता क्या है कि आचार्य जी ने कह तो दिया कि अच्छा होगा, और ये जो मैं जरा सा भी आप ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष से सरोकार आपका है, तो मैं जो फलादेश कर रहा हूं ना वो 100% शास्त्रों को आधार मान करके कर रहा हूं, तो सटीक तो बैठेगा। लेकिन कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, तो ऐसी स्थिति में तो आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा लीजिए। चाहे तो यहाँ आप कॉल कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, या फिर आसपास में कोई अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर हो तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए और बात अपनी कुंडली दिखा लीजिए। एक बाई चांस नहीं दिखा पाते हैं, कई बार होता क्या है कि नहीं दिखा पाते हैं, तो करना क्या है, आपको हनुमान चालीसा का पूजा पाठ इत्यादि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको सच्चाई के करीब नजर आया मेरा ये वीडियो तो निवेदन है
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।